सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में अब कोरोना से पीड़ित जो मरीज दाखिल हैं उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी से भी किया जा सकेगा। प्लाज्मा थेरेपी से पहली बार 2 लोगों को प्लाज्मा चढ़ाया गया है। लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अवतार सिंह धंजू और एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर रंजना ने एक युवक को मोटिवेट किया जो अपना प्लाज्मा डोनेट करने को राजी हो गया। सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में आज कोरोना के जो मरीज दाखिल हो रहे हैं, यदि वो गंभीर रूप से दाखिल हैं तो उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है। आज हम बात करेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और उनकी टीम के साथ कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और किस तरह के मरीजों को इसे दिया जाता है। नमस्कार मैडम, आपका नाम? डॉक्टर सुजाता शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। डॉक्टर साहब, जब आज ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई है, इसके बारे में प्लीज़ बताएंगे आप, ये क्या है? थेरेपी ऐसी है कि जो पेशेंट सिम्टोमेटिक पेशेंट कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, एडमिट हुआ था और वो ठीक होके चला गया घर, वो 14 डेज़ आफ्टर बिकमिंग नेगेटिव वो पेशेंट का जो प्लाज्मा लिया जाता है उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं इस कोविड के अगेंस्ट। उसका प्लाज्मा लेकर अगर हम किसी सिक पेशेंट को चढ़ाएं, सिक मीन्स जो मॉडरेटली सिक पेशेंट है, ना तो वो वेंटिलेटर पे है और ना ही वो ऐसा है कि वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, बट इन बिटवीन जो मॉडरेटली सिक पेशेंट है, अगर हम वो प्लाज्मा उस पेशेंट को चढ़ाएंगे तो उससे उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो मैडम, एक पेशेंट का जो प्लाज्मा है कितने मरीजों को जो बीमार हैं उनको चढ़ाया जा सकता है? 2 पेशेंट्स को चढ़ाया जा सकता है। तो मैडम, उसके लिए आप कोई ब्लड बैंक बनाया, जैसे ब्लड बैंक है ऐसे प्लाज्मा बैंक बनाए जा रहे हैं अमृतसर में या कहीं और? देखिए, ये ब्लड बैंक को ही लाइसेंस होता है कि वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो ब्लड के हैं वो निकाल सकते हैं और उन्हीं के पास वो मशीन्स होती हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे प्लेटलेट्स के लिए प्लेटलेट कंसनट्रेट होता है, इसी तरह प्लाज्मा के लिए प्लाज्मा हम लेते हैं। वो मशीन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट के जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं या और जो प्लेटलेट्स कंपोनेंट्स हैं, वो सारे पेशेंट के ब्लड में वापस जाते हैं और सिर्फ जो लिक्विड पार्ट है वो ही सिर्फ हम लेते हैं और उसी में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो दूसरे पेशेंट्स को दी जाती हैं। अच्छा मैडम, अभी तक यहाँ पर कितने पॉजिटिव पेशेंट आए हैं और कितने मरीजों को आपने एडमिट किया थी इलाज के लिए और कितने ठीक होकर गए उसमें से? हाँ जी, हमारे पास अभी तक 473 पॉजिटिव पेशेंट्स हो चुके हैं। उनमें से हमने 376 पेशेंट्स को ट्रीट करके डिस्चार्ज किया है और 21 पेशेंट्स शिफ्टेड है। सो इतने पेशेंट्स हैं जो यहाँ से ठीक होकर गए हैं। तो मैडम, कितने ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई और क्या जिनकी डेथ हुई उनको कोई और बीमारी भी थी? 33 पेशेंट्स की डेथ हुई है। उनमें कई फैक्टर्स थे जिनके करके उनकी डेथ हुई है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर था कि ये पेशेंट्स बहुत लेट स्टेज पर आए थे, काफ़ी सीरियस कंडीशन में ऑलरेडी, या तो वो वेंटिलेटर पे थे या आते ही वेंटिलेटर में चले गए या आते ही 2-3 घंटे में उनकी डेथ हो गई। प्लस दूसरा फैक्टर ये था कि ये 99% पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी, और सबसे कॉमन कोमॉर्बिडिटी जो थी इनमें वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, सोराइसिस थी एक पेशेंट को, स्ट्रोक थे 2 पेशेंट्स को। सो इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ आई हैं और कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ एज फैक्टर प्लस कमिंग लेट टू द हॉस्पिटल, ये फैक्टर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनकी डेथ हुई उनमें से अधिक कितने लोगों को जो थे ये वेंटिलेटर पर ज़रूरत पड़ी थी उनको? जी, ये पेशेंट्स वही थे जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जैसे लोग पहले तो ब्लड डोनेट करने के लिए आगे नहीं आते थे, तो आपको लगता है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए वो आगे आएंगे या आप लोग की कुछ काउंसलिंग आपको दिक्कत भी आ रही है इसे लेकर? देखिए, हमारे जो प्रोस्पेक्टिव डोनर्स हैं जो यहाँ से ठीक होकर चले गए हैं, उनकी लिस्ट हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में है उन्होंने बनाई हुई है। हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बच्चे ने अपना कंसेंट दिया और ये कल आया, फर्स्ट डोनर बना हमारा जिसने प्लाज्मा दिया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं विलिंग है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बहुत सीरियस कंडीशंस में से वापस आए हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से कि प्लाज्मा डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ़ मेथड है और अगर उनके प्लाज्मा डोनेट करने से कुछ और लोग ठीक हो जाएं तो ये मतलब बहुत भले का काम है, पुण्य का काम है किसी की भी लाइफ को बचाना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि कोरोना का लोगों को खौफ ज़्यादा है? जैसे को पता चलता है कि कोरोना हो गया, वो एक शॉक में चला जाता है, इसे लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, कोरोना से को लेकर डरना नहीं चाहिए। रादर जिस वक्त डायग्नोज हो गया उसी वक्त ही
अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। इसमें तो बहुत बार बताया जा चुका है कि 85% पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल माइल्ड डिजीज़ से हैं या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ से हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 10% पेशेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी मॉडरेट डिजीज़ में होते हैं, और वो भी मेजॉरिटी ऑफ देम उनमें भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। सिर्फ 5% लोग हैं जो सीवियर डिजीज़ में आते हैं। तो अगर किसी को थोड़े से भी सिम्टम्स लगें और वो उसी वक्त दिखाना शुरू कर दे, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, वो ऐसी कंडीशन ही ना आए कि वो सीवियर डिजीज़ में जाए, या सीवियर डिजीज़ हो भी गई तो भी इतनी ही लेट कंडीशन में आए कि हम कुछ कर ना पाएँ। तो ये मेरी लोगों से है रिक्वेस्ट कि वो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा भी शक पड़े अपने आप को टेस्ट करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं और घबराएं नहीं, घबराना नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? मैसेज तो मेरा उन लोगों को के लिए ही है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो लोग ठीक हो चुके हैं हम ट्रीटमेंट से, वो अगर दूसरे की जान बचाने के लिए अगर प्लाज्मा देने के लिए आगे आएँ तो उससे बहुत सारे लोगों का हम बचाव कर सकते हैं। और दूसरा जनरल पब्लिक के लिए यही कि अपना बचाव जितना ज़्यादा कर सकते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस हर वक्त बताती रहती है, अगर हम उसको सीरियसली फॉलो करें तो जिस तरह आज अमृतसर में हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं तो वो केसेस नहीं बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो मुखी हैं डॉक्टर शिवचरण कि उन्होंने जो 376 मरीज ठीक कर दिए, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, वो अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं थी, इन्होंने कैसे ठीक किए, कैसे ट्रीट करते, उनको क्या दिक्कतें आती रही? सर नमस्कार जी। अब हम बात करेंगे मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो मुखी हैं डॉक्टर शिवचरण कि उन्होंने जो 376 मरीज ठीक कर दिए, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, वो अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं थी, इन्होंने कैसे ठीक किए, कैसे ट्रीट करते, उनको क्या दिक्कतें आती रही? सर नमस्कार जी। आपका डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर शिवचरण, प्रोफेसर एंड हेड मेडिसिन, नोडल ऑफिसर कोविड-19। सर थोड़ा बताएंगे सर, ये आपने अभी तक कितने पेशेंट ठीक है और उनको क्या मेडिसिन देते रहे हैं जी आप? मेडिसिन एज पर ICMR गाइडलाइंस वी आर गिविंग मेडिसिन्स, जो वट एवर द मेडिसिन आर रिक्वायर्ड that are given to the patients according to the, if they are mild, according to the, if they mild we are giving them medicines according to the ICMR guidelines. नहीं सर, मेरा सवाल यह है, जैसे कोरोना की अप्रूव्ड मेडिसिन कोई नहीं है, आप जो मलेरिया में मेडिसिन यूज़ होती थी या स्वाइन फ्लू में मेडिसिन यूज़ थी, वही दे रहे थे सर इनको? Yes, in mild cases वही मेडिसिन दे रहे हैं। If moderate cases है, then we are giving other medicines, Leposavir, Ritonavir, and additional medicines as per the guidelines of ICMR. तो डॉक्टर साहब, एक जो बताया अभी मैडम ने भी बताया कि 50,000 का जो इंजेक्शन तक है वो मरीज को फ्री लग रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें जरा। वो तो सिली में है, we have given to the 2 patients and we are getting the results. प्लाज्मा थेरेपी अब सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में शुरू कर दी गई है, लोग इसे लेकर घबराएं नहीं। प्लाज्मा थेरेपी लोग जो ठीक हो चुके हैं, उन्हें ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं, जो कोरोना के मरीज थे जिनका इलाज यहीं पर हुआ, और 14 दिन उन्हें ठीक हो गए, वो कोई भी आदमी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इनका ये भी संदेश है कि लोग प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे हैं, इसे लेकर घबराएं नहीं। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।